नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जहां पर किन्नौर में भूस्खलन की चपेट में आकर अब तक 10 लोगों की मौत। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन हुआ है और भूस्खलन की चपेट में आने से अब तक करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं अभी भी 50 लोगों के मलबे में दबे होने की। और वहीं आपको इस खबर पे अपडेट बता दें कि इस खबर में उस मलबे में करीब 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जो उसका आंकड़ा पहले 10 था, लेकिन अब जो है वो बढ़कर 13 हो गया है। और वहीं अब इस मलबे में दबे होने की आशंका 50 से ज़्यादा बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर करीब 50 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। और वहीं आपको बता दें करीब इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी अभी हमने ताज़ा आंकड़ा हम आपको बता रहे। इससे पहले मौतों का आंकड़ा 10 था, लेकिन अब भूस्खलन की चपेट में आने से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी पुष्टि पुलिस द्वारा की जा चुकी है। और वहीं आपको बता दें किन्नौर में भूस्खलन के चलते करीब 100 से ज़्यादा लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई थी, लेकिन अब 50 लोगों की आशंका जताई जा रही है। और आपको बता दें इस हादसे में करीब 13 लोगों की मौत हो गई है। और अब वहीं पुलिस ने आशंका जताई है कि ये मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। किन्नौर में भूस्खलन का कहर, जहां पर भूस्खलन के चपेट में आने से करीब 13 लोगों की मौत होगी और वहीं करीब 50 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली में फिर एक शर्मनाक हरकत, 6 साल की बच्ची के साथ कथित रेप का मामला सामने आया है। और दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही पीड़ित बच्ची को मेडिकल जांच के लिए एम्स रेफर कर दिया गया। और दरअसल मामला मयूर विहार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत इलाके का है, जहां 6 साल की बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म की खबर सामने आई है। और दिल्ली पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आईपीसी की धारा 376 एबी यौन अपराधों से संरक्षण, पोस्को एक्ट समेत एससी एसटी एक्ट संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं पूर्वी दिल्ली की डीसीपी प्रियंका कश्यप के मुताबिक मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है और उन्होंने बताया कि आगे जांच जारी है और उचित कार्रवाई की जाएगी। और वहीं बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर, जहां पर अपने शौक पूरा करने के लिए बचपन से ही आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस के मुताबिक अपराधी अपने गैंग के साथ मिलकर तमाम लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सवार यात्रियों के गैंग अपना शिकार बनाता था। पुलिस इस शख्स की काफी समय से तलाश में जुटी थी और गिरफ्तार शख्स सुखबीर उर्फ चौटाला उर्फ कलिया नाम से जाना जाता है। और जानकारी के मुताबिक ये शख्स 8 साल की उम्र से अपराधी है और जो अपने गैंग के साथ मिलकर ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर चोरी, लूट, डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। और बताया गया कि सुखबीर ने 8 साल की उम्र में ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर चने बेचने का काम करता था। इस दौरान अधिक पैसे कमाने और महत्वाकांक्षा से उसे अपराध की तरफ आकर्षित कर लिया और वह छोटी चोरी की वारदात को अंजाम देने लगा। धीरे धीरे उसकी अपराध करने की हिम्मत बढ़ती गई। और जानकारी देते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी मथुरा जनसंघ सुबोध कुमार ने बताया कि ये सुखबीर चौटाला नाम का एक आरोपी है जो पिछले कई महीने से गैंगस्टर एक्ट के अपराध में वांछित चल रहा था और काफ़ी गिरफ्तारी के प्रयास किए गए, लेकिन ये लगातार फरार था, जिसके चलते पुलिस उप महानिरीक्षक रेलवे महोदय द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। और रात में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ये कहीं और बाहर जाने की फिराक में है और वहीं जिसके बाद हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
और वहीं लखीमपुर खीरी के मेलानी से पलिया मार्ग पर सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस घटना में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। और बताया जा रहा है दोनों लोग घर से बाजार के लिए निकले थे, तभी रास्ते में सड़क हादसे का शिकार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं आपको बता दें हादसे में एक की मौत होगी और वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। और आपको बता दें लखीमपुर खीरी के मेलानी से पलिया मार्ग पर सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स की हादसे में मौत हो गई। और वहीं आपको बता दें जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस घटना में करीब एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं दूसरा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। और दोनों लोग घर से बाजार के लिए निकले थे, तभी रास्ते में सड़क हादसे का ये दोनों शिकार हो गए और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और वहीं इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। और वहीं संसद के मानसून सेशन में मंगलवार को राज्यसभा में हुए हंगामे पर पीएम मोदी के बाद अब एम वेंकैया नायडू की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। और वहीं आपको बता दें कि हंगामे के बारे में बोलते हुए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर की बेअदबी होने से वे रात भर सो नहीं पाए और कल सदन में जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र के खिलाफ है और संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर होता है और इसकी पवित्रता पर आंच नहीं आने देना चाहिए। और वहीं आपको बता दें कि नायडू ने बुधवार को कहा कि विपक्ष सरकार को मजबूर नहीं कर सकता है और सदस्य विरोध कर सकते हैं, लेकिन सभापति को क्या करना है क्या नहीं करना इस बारे में नहीं बता सकते। और उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र की पवित्रता जिस तरह नष्ट की गई उससे आहत हूँ। अपनी पीड़ा बताने या निंदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो वहीं अब उच्च सदन में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मंगलवार को कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह भाजपा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह टेबल पर चढ़ गए थे और यही नहीं, भाजपा ने रूल बुक चेयर पर फेंक दी थी। हालांकि ये सदन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद हुआ है। और वहीं मेरठ में 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और वहीं पुलिस भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और साथ ही क्षेत्रों के लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील भी कर रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए थाना लाल कुर्ती एसएचओ अतर सिंह के नेतृत्व में थाना पुलिस और एसटीएफ और LIU की टीम ने मिलकर बेगमपुर से लेकर पूरे लाल कुर्ती बाजार और होटलों में चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने बाजार में घूमने वाले सभी लोगों की चेकिंग की और सभी लोगों से पूछताछ भी की। होटल में भी होटल संचालकों के रजिस्टर चेक किए गए और रूम चेक किए गए कि रूम में रुकने वाले व्यक्तियों के आधार कार्ड तक चेक किए गए हैं। और वहीं कैंट क्षेत्र के अंदर आर्मी के जवानों ने भी कैंट क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है। 15 अगस्त के चलते किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, उसी के चलते पुलिस प्रशासन के साथ साथ आर्मी के जवान भी सुरक्षा बढ़ाने के लिए मुस्तैद किए गए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 9 अन्य आप विधायक को तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में बरी कर दिया। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में आपके 2 विधायक को अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है और ये मामला साल 2018 का है। और इस मामले में मनीष सिसोदिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है।
जिसमें उन्होंने इसे सत्य की विजय बताया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि न्याय और सच्चाई की जीत का दिन है। अदालत ने कहा कि इस मामले में सभी आरोप झूठ और आधारहीन थे। मुख्यमंत्री उस झूठ केस में बरी हुए। हम पहले भी कहते रहे हैं कि सभी आरोप झूठे थे। यह मुख्यमंत्री के खिलाफ एक षड्यंत्र था। हालांकि पार्टी ने माना था कि आप विधायक और प्रमुख सचिव के बीच, लेकिन उनसे किसी तरह की बदसलूकी की बात बेबुनियाद थी। इसके साथ ही आपका दावा था कि उनके पास इस बैठक की वीडियो भी है, जिसमें साफ हो जाएगा। और वहीं हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसके चलते किन्नौर जिले के निगोल शहरी नेशनल हाईवे पर चील जंगल के पास चट्टान गिर गई। इस हादसे में HRTC बस की चपेट में आ गई और बस मलबे में दब गई। वो फिलहाल मौके से 13 शव बरामद किया गया और करीब 50 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं 6 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। इस हादसे में एक बस, एक बोलेरो और 3 स्कॉर्पियो चट्टान की खबर सामने आई है। और वहीं NDRF, सेना, पुलिस और स्थानीय लोग घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटे हुए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि मलबे में एक कार भी फंस गई है। किन्नौर जिले में मोरंग हरिद्वार रूट की ये बस बताई जा रही है। इस बीच किन्नौर के DC आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि पहाड़ी से लगातार चट्टानें गिर रहे हैं। इस वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। CM जयराम ठाकुर ने हर संभव मदद करने का भी ऐलान किया है।